Hello everybody, welcome to the Brain Gain. So in today's video we are going to discuss कि नोट मेकिंग कैसे करें. So नोट मेकिंग बेसिकली होता क्या है एंड इसमें हमें करना क्या होता है पहले वो समझते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द फॉर्मेट फॉर नोट मेकिंग. सो बेसिकली नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना. तो आप सभी नोट्स बनाते हैं, आप जब चैप्टर रीड करते हैं तो यू ऑल मस्ट हैव मेड नोट्स प्रीवियसली. आप अभी भी बनाते होंगे अगर आप चैप्टर रीड करते हैं, पढ़ते हैं या जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको एग्जाम आने वाले होते हैं और सभी लोग फिर नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं. सो बेसिकली नोट मेकिंग भी वही होता है जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं. सो नोट्स बनाने कहाँ से होते हैं? सो आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक पर्टिकुलर सोर्स, इट कैन बी अ पैसेज और पैराग्राफ, इट कैन बी एनीथिंग, कोई आर्टिकल होगा. सो आपको उस पर्टिकुलर पैसेज से नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने के अलग अलग हमारे पास तरीके होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट. बट सिंपली नोट मेकिंग में आपको नोट्स बनाने हैं. तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होती है उस पर्टिकुलर चैप्टर से या जिस भी जहाँ से भी हम बना रहे हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही जॉट डाउन करते रहते हैं. तो नोट मेकिंग में भी यही करना होता है दैट वट एवर क्वेश्चन इज़ गिवन टू यू, जो भी आपका पैसेज है या पैराग्राफ है, यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. यू हैव टू पुट ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स विच यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पैसेज और आप फिर वही डिटेल्स को आप अपने नोट्स में लिखते हैं. सो उसको लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. सो वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नोट्स मेकिंग में हम कर क्या रहे हैं. हम पूरे पैसेज या जो पैराग्राफ हमें दिया गया क्वेश्चन में उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं. हमें शॉर्ट बनाना है. हम नोट्स मेकिंग में क्या करते हैं? नोट्स मेकिंग में वी मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स शॉर्ट बना देते हैं सो दैट कि अगर हम एग्जाम से पहले उन नोट्स को ही देख लें तो हमें उस पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक वैसे ही नोट्स मेकिंग में भी यही करना है. आपको उस पूरे पैसेज को या पैराग्राफ को शॉर्ट कर देना है. सो शॉर्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर फॉर्मेट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. सबसे पहले यू हैव टू रीड द होल पैसेज द पैराग्राफ केयरफुली. बहुत अच्छे से आपको रीड करना है एंड नाउ टेक अ पेंसिल और उस पेंसिल से आपको सारी बात अंडरलाइन करनी है जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो लगता है कि हाँ कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट बात है और ये तो पता होनी चाहिए, दिस इज़ अराउंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इसीलिए आपको वो पॉइंट्स को क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है सो दैट यू आर गोइंग टू मेक नोट्स आफ्टरवर्ड्स उसके लिए. सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको पहले पूरे पैसेज को पढ़ के समझना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है सारे पॉइंट्स को और एज वेल एज आपको मेन आइडिया समझना है कि जो पैसेज है वो बोल क्या रहा है, उस पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. ऐसा नहीं चाहिए कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो कहानी कुछ और ही बन जा रही है. ठीक है, आपका पैसेज क्वेश्चन का कुछ और है और आपके नोट्स किसी और चीज़ की बातें कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो कीप इन माइंड कि आपकी बातें जो हैं आप जब नोट्स बना रहे हों तो वो बिल्कुल थरो हों, क्लियर हों, मेन आइडिया से बिल्कुल हट के नहीं जा रहे हैं. नाउ आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको उस पूरे पैसेज के लिए एक टाइटल सोचना है. ठीक है, क्योंकि हमें अपने नोट्स मेकिंग में क्या बनाना है? एक टाइटल बनाना है जो कि ये शो करेगा कि ये पूरा पैसेज किसके बारे में है, जो आप नोट्स बना रहे हो किसके बारे में. सो ऑब्वियसली वी नीड अ टाइटल. सो टाइटल देने के लिए आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे. तुरंत टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव दैट स्पेस. सो कभी कभी समझ नहीं आता है कि भाई क्या बोल रहा है इस पैसेज में, क्या मेन आइडिया है. सो जस्ट कीप इट देयर. बस हेडिंग डालनी है, ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मेट, लेकिन तुरंत मत डाल दो, मैं ये कह रही हूँ. ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको एक टाइटल सोचना है बट यू विल think about that at the end. Okay, now after the title, leave a space, leave a line and then you'll give a heading. तो यानी कि आप सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे. सबसे पहला पॉइंट बनाने के लिए आपको उसको हेडिंग प्रोवाइड करनी है. सो जो हेडिंग भी आप बनाएंगे वो अपने वर्ड्स में बनाएंगे. जो टाइटल भी है वो भी आपको अपने वर्ड्स में बनानी है. ऐसा नहीं कि आप उस पूरे पैसेज से ही सारी चीज़ें लिख रहे हो, सारी चीज़ें बना रहे हो. ये जो पूरे नोट्स मेकिंग आप कर रहे हो ये सारी बातें आपके खुद के वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, इसीलिए ये हेडिंग भी आपके वर्ड्स में होने चाहिए. ठीक है, हेडिंग ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, एक लाइन में. ठीक है, 4 to 5 और 6 to 7 वर्ड्स में ही आप एक हेडिंग प्रोवाइड करें. बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे आपके उनको आप हेडिंग प्रोवाइड करोगे. देन उस हेडिंग को आप एक्सप्लेन करोगे इन दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कि आप इस हेडिंग को एक सब हेडिंग प्रोवाइड करोगे. सो व्हाट इज़ सब हेडिंग? सो सब हेडिंग इज़ द सब डिवीजन ऑफ योर मेन टॉपिक. सो पहला आपका जो हेडिंग है वो आपका टॉपिक है, उसी को आपने सब डिवाइड किया है और आप उसको और एक्सप्लेन कर रहे हो. नाउ दिस सब हेडिंग के भी और भी आप इसके अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो. सो सब हेडिंग का सब हेडिंग भी बन जाएगा. यानी कि आप और भी ज़्यादा उस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहे हो, यहाँ पे और भी ज़्यादा उसे एक्सप्लेन कर रहे हो. सो सारे टॉपिक्स के आप सब हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे. गिव देयर सब हेडिंग्स एंड इफ देयर इज़ अ नीड देन यू कैन ऑल्सो पुट सब हेडिंग्स टू दैट. सो इट विल बेसिकली क्रिएट दिस होल चेन. नाउ ये सब बनाते समय आपको इंडेंटिंग फॉलो करनी है. सो व्हाट इज़ इंडेंटिंग?
सो बेसिकली आपको मार्जिन से कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा. When you're writing down your subheading, you have to leave some space between the margin and your subheading. So this will create a presentation. ये आपका बहुत neat and clean दिखता है and indenting follow करनी पड़ती है when you are writing down your notes. So we are going to take an example. You can see here also कि यहाँ पे कैसे indenting हम follow करके subheadings and subheadings हम यहाँ पे provide कर रहे हैं to the heading. So this is how you will follow. ये आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से रखना है, नहीं छोड़ोगे स्पेस तो ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएंगे. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो रिमेंबर कि आपको इंडेंटिंग फॉलो करनी है. नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि आप जब भी सारे हेडिंग्स को आप जब लिख रहे हैं तो उनके आप नंबरिंग भी करेंगे. सो बिकॉज आप क्या बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं. सो पॉइंट नंबर 1, सो पॉइंट वो नंबर 1 इज़ योर बेसिकली फर्स्ट हेडिंग एंड देन योर सेकेंड हेडिंग तो नंबर 2. ओके, नाउ थर्ड हेडिंग का नंबर 3. सो नंबरिंग भी करना इंपॉर्टेंट है, इंडेंटिंग भी करना इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज नंबरिंग ऑफ योर सब हेडिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो जितना आप सब हेडिंग्स क्रिएट करेंगे उनकी नंबरिंग भी आपको करेक्टली फॉलो करनी है. सो यूल सी दिस एग्जाम्पल हियर कि हमने किस तरह से नंबरिंग की है, अपने पॉइंट्स की, अपने हेडिंग्स की, एंड देन हमारे सब हेडिंग की कैसे यहाँ पे हमने नंबरिंग की है. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आप फॉलो करेंगे क्योंकि इसके भी मार्क्स लगते हैं. तो टाइटल के मार्क्स लग गए, देन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उनकी नंबरिंग एंड इंडेंटिंग के मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. देन आफ्टर फिनिशिंग इट ऑफ यू हैव टू बेसिकली मेक अ बॉक्स. ठीक है, एट द एंड ऑफ द नोट मेकिंग आपको बनाना है एक बॉक्स. बॉक्स क्या होता है, इसके अंदर आपको सारे कीवर्ड्स डालने हैं. नाउ व्हाट इज दिस कीवर्ड्स. तो बेसिकली आप जब पूरे के पूरे नोट्स मेकिंग में सारी बातें क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं. सो यहाँ पे शॉर्ट में लिखने का मतलब ये भी है कि आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो शॉर्ट हैंड में लिखे गए हों या एब्रीविएशंस हों. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्फॉर्मेशन. सो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन वर्ड ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, इन्फो. सो इन्फो क्या है, शॉर्ट हैंड और द एब्रीविएशन फॉर इन्फॉर्मेशन. सो आपने ये वर्ड इन्फो यूज़ किया है. सो आप यहाँ पे इसकी बॉक्स में ये डालेंगे कि इन्फो इज बेसिकली व्हाट, इन्फॉर्मेशन. सो मे बी देयर आर अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रिक्वायर्ड. सो रिक्वायर्ड को आप लिख सकते हैं REQD. सो रिक्वायर्ड इज बेसिकली आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है अपने बॉक्स में. सो दिस इज योर की बॉक्स. ठीक है, या फिर जैसे हम एब्रीविएशन बॉक्स भी कह सकते हैं या की एब्रीविएशन भी कह सकते हैं. सो लाइक राइट डाउन की बॉक्स और की एब्रीविएशन और सिंपली की, देन मेक दिस लाइक बॉक्स, ठीक है, विद अ पेंसिल एंड राइट डाउन ऑल कीवर्ड्स यू हैव यूज्ड इन नोट मेकिंग. सो हो सकता है कि आपके कीवर्ड्स नहीं आप यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती यूज़ करना है. सो ज़बरदस्ती कुछ भी आप मतलब शॉर्ट बना दीजिए. ठीक है, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो यूज सिम्बल्स. सो सिम्बल्स आप बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप हाइफन लगा रहे हैं, डैश बना रहे हैं, कुछ सर्कल बना दिया कहीं पे आपने, तो वो सिंबल क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो आप जितने सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस भी यूज़ करते हैं तो इसके मार्क्स भी आपके लगते हैं. सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मेट क्या है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पूरे नोट मेकिंग के टाइम पे. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो के क्वेश्चंस आपके कई बार आते हैं ऐसे कि नोट मेकिंग भी करनी है प्लस आपको यहाँ पे साथ में समराइजेशन भी करनी है. सो आफ्टर मेकिंग ऑल द नोट्स एट द एंड आपको एक समरी भी लिखनी होती है. नाउ समरी किसको देख के लिखेंगे, समरी आपको अपने नोट्स को देख के लिखना है. सो दैट समरी कैन बी इन 50 वर्ड्स एंड दैट कैरीज अराउंड 3 to 4 मार्क्स आपके होते हैं. सो अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि समराइज भी करना है तो आप समराइज भी करेंगे बिकॉज इट कैरीज मार्क्स ऑफ कोर्स. सो आपको यहाँ पे जब समरी बनानी है तो आपको कोई भी पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, सब कुछ आपको एक पैराग्राफ में लिखना है इन 50 वर्ड्स. आपको अपने सबसे नंबर 1 हेडिंग से शुरू करना है. स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स जो है उसको आप इलैबोरेट करते चलो एक लाइन में एंड देन एंड दिस समरी. सो दैट इज ऑल. आपको बस इतना ही करना है नोट मेकिंग में. And I hope that you have understood everything about note making. So guys, if you want more such videos, do subscribe to our channel and like this video so that हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है and we get more such videos on our channel. Thank you so much.